हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण। और इसमें हमारे कंटेंट्स होंगे इन-सीटू कंजर्वेशन, एक्स-सीटू कंजर्वेशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण हम उन्हें बचा के, उनका उत्थान करके और उनके रख रखाव का ध्यान रख के हम कर सकते हैं। इससे हम अपने बेनिफिट्स जो हैं अपने प्रेजेंट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन को बेनिफिट्स दे सकते हैं लंबे समय काल के लिए। और कैसे हम इनको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेंगे, तो ये 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला, हम जो भी आपकी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज हैं उनको प्रिजर्व कर लें। दूसरा, जो भी स्पीसीज और इकोसिस्टम है उनके रख रखाव का ध्यान रखें। तीसरा, जो भी आपकी स्पीसीज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अगर उनका जीवन खतरे में है तो उनको बचाने के लिए जो भी हमें प्रयास करने चाहिए वो हमें इकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ही करने होंगे। तो यहाँ पे जो है कंजर्वेशन के लिए हम 2 मेथड्स अप्लाई करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। एक है इन-सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स-सीटू कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी को इस तरीके से हम कंजर्व करते हैं। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली मीन्स द डिफरेंट वेरिएशंस अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स की वेरिएशंस हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इन-सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो हम जब किसी स्पीसीज को उसके वास्तविक घर में या नेचुरल हैबिटेट में ही प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, तो उसे इन-सीटू कंजर्वेशन हम कहेंगे। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे हैं कि ये मेथड है संरक्षण का बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, कम पैसा खर्च होता है इसमें कंजर्व करने में। दूसरा, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत जल्दी कंजर्व जो है हो जाता है और बहुत ज़्यादा संख्या में हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक ही एरिया पे कंजर्व कर सकते हैं। तीसरा, नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो एक बेहतर जगह होती है किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज के लिए सरवाइव करने के लिए। तो ये फायदे जो हैं आपके इन-सीटू कंजर्वेशन के होते हैं। और वहीं हम बात करें इन-सीटू कंजर्वेशन जो कि आपके संरक्षित क्षेत्र हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हैं आपके जैसे नेशनल पार्क हो गए, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ये सारे आपके इन-सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। इन-सीटू कंजर्वेशन में आते हैं आपके प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र, जो कि आपके नेशनल पार्क्स हो गए, राष्ट्रीय उद्यान या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। बायोस्फीयर रिजर्व्स 2 तरीके के होंगे, एक है टेरेस्ट्रियल, तो जिसमें लैंड में रहने वाले जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनको कंजर्व करेंगे। मरीन हो गए बायोस्फीयर रिजर्व, जिनमें कि हम वाटर बॉडी या खारे पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करेंगे। नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े होते हैं और सेंचुरीज जो है उनका ही छोटा भाग होता है जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन-सीटू कंजर्वेशन के कुछ एग्जाम्पल, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए का, रशिया का सोची नेशनल पार्क, वाइल्ड एस सैंक्चुरी गुजरात की, राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क, देन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड का, और चिल्का लेक बर्ड सैंक्चुरी उड़ीसा की। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन-सीटू के एग्जाम्पल्स हैं, हमने कुछ कॉमन यहाँ पे मेंशन किए। एक्स-सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो हमने इन-सीटू कंजर्वेशन में देखा कि हम नेचुरल हैबिटेट में ही जो स्पीसीज हैं उनको संरक्षित कर रहे हैं। वहीं हम देखें एक्स-सीटू कंजर्वेशन में हम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम अपने जो भी विलुप्ति की कगार पे हैं स्पीसीज या जो भी स्पीसीज विलुप्त होने वाली हैं, खतरे में है जिनका जीवन, उनको हम यहाँ पे कंजर्व या संरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उनकी ब्रीडिंग करेंगे और उनके रख रखाव का ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे फूड, वाटर और स्पेस के लिए कंपटीशन कम होगा ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसलिए उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि फूड, वाटर, स्पेस की सप्लाई तो हम उन्हें अपने आप दे देंगे जब हम उनका रख रखाव का ध्यान रखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे जू हो गए, नर्सरीज, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक्स, ये सीड बैंक्स, ये सब आ जाते हैं। एक्स-सीटू कंजर्वेशन के जो फायदे हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पे जो है हम एनिमल्स को
के लिए पर्टिकुलर ब्रीडिंग एक्टिविटी में उनका ध्यान रखते हैं और उनको लंबे समय तक हम यहाँ पे उनको कंजर्व करके रखते हैं। यहाँ पे जो स्पीसीज हैं उनकी हम ब्रीड कैप्टिविटी जो है वो दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कराते हैं वाइल्ड में। तो वहाँ पे हमें वाइल्ड जो कैरेक्टर है वो भी मेंटेन रखने के बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं हम देखें कि इसमें हम जेनेटिक टेक्निक्स भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम अपने इंडेंजर्ड जो भी हमारे खतरे में है जो स्पीसीज जिनका जीवन खतरे में है उनको प्रिजर्व कर सके। तो बहुत सारी जेनेटिक टेक्निक्स के थ्रू हम यहाँ पे प्रिजर्व रखने की कोशिश करते हैं, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया जिसमें हम स्पीसीज का सीमन या स्पर्म या एग जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं। XC2 कंजर्वेशन में हम इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं, जैसे कि सीड बैंक हो गया, सीड बैंक जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स जो हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन जिसमें हम -196 डिग्री टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में आपके प्लांट्स के सीड्स हो गए चाहे एनिमल्स के एग हो गए या स्पर्म्स हो गए उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। टिश्यू कल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या एक्सटिंक्शन की कगार में है या जिनका जीवन खतरे में है उनको हम रीजेनरेट करने की कोशिश करते हैं। डीएनए बैंक्स में हम प्लांट्स और एनिमल्स के डीएनए जो हैं उनको सीक्वेंस करके स्टोर करके रखते हैं। आर्बोरेटा जो है आपके ट्री गार्डन कहलाते हैं, तो अलग अलग आपके ट्रीज जो हैं उनका हम एक गार्डन बना लेते हैं। बॉटनिकल गार्डन में आपके ट्री आपके डिफरेंट प्लांट्स लाइक हर्ब्स श्रब सभी आ जाएंगे बॉटनिकल गार्डन्स में। जोलॉजिकल पार्क्स में हम जितने भी एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। एक्वेरिया की बात करें तो जितने भी आपके मरीन या फिर आपके फ्रेश वाटर जो स्पीसीज हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की उनको हम यहाँ पे कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। सेक्रेड प्लांट्स की बात करें तो कई सारे प्लांट्स या आपके जो एरियाज हैं ऐसे इस तरीके से हम डिवोटेड होते हैं जहाँ पे आपके लोकल कम्युनिटी उनकी पूजा करती है। तो ऐसे प्लांट्स जो लोकल कम्युनिटी द्वारा पूजे जाते हैं उनको हम सेक्रेड प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके थ्रू भी जो है आपके XC2 कंजर्वेशन किया जाता है। होम गार्डन्स कई सारे इंडिविजुअल्स जो है अपने घरों में ही होम गार्डन बना लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे मिलेनियम सीड बैंक क्यू का, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे का, उड़ीसा का नंदन कानन जोलॉजिकल पार्क, कोलकाता का इंडियन बॉटैनिकल गार्डन, लखनऊ का नेशनल बॉटैनिकल गार्डन। वहीं जीन बैंक की बात करें तो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जिसे हम इक्री सैट भी कहते हैं, हैदराबाद ने जो है अपना एक जीन बैंक बनाया है। तो ये डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने अपने जीन बैंक्स बना के उनको अपनी लेबोरेटरीज में रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की क्या स्ट्रेटजीज हैं, तो हम यहाँ पे जितने भी प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स और आपके एग्रीकल्चरल एनिमल्स हैं उनको हम संरक्षित करते हैं, उनको पहचान के संरक्षित करते हैं जो भी आपके इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं। और यहाँ पे हम इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका दोहन ना हो ये भी ध्यान में रखते हैं। पोचिंग और हंटिंग को भी हम यहाँ पे मना कर देते हैं इस एरियाज में, और आवाजाही भी जो है वो मना की जाती है इस एरिया में। तो इसलिए पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे कम से कम होते हैं इन एरियाज में, और पेड़ों का कटान भी जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। और बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज जो हैं वो एनफोर्स किए जाते हैं ताकि हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कर सके। वहीं जिन प्लांट्स और एनिमल्स का जीवन खतरे में है उनका संरक्षण हम उनके लिए एक आर्टिफिशियल घर बना के करते हैं, और यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस का भी ध्यान रखा जाता है ताकि हम कंजर्वेशन को और बेहतर कर सकें। तो यहाँ हम देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सीटू एक्सीटू दो मेथड है। इन सीटू में प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, संरक्षित क्षेत्र, जिसमें नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व दो तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और मैरीन। वहीं एक्सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो इसमें सीड बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, फील्ड जीन बैंक, सेक्रेड प्लांट, होम गार्डन, आर्बोरेटा, बोटेनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क और एक्वारियाज आते हैं। That's all about biodiversity conservation. Thank you.